दत्त बैठे हुए हैं, राजा महाराजा बैठे हुए हैं, बड़े बड़े वीर योद्धा बैठे हैं। उसी समय देवर्षि बाबा नारद का आना हुआ। देवर्षि बाबा नारद को आता हुआ भोजराज कंस ने देखा, बड़ा आदर सत्कार, बड़ा सम्मान किया। आइए महाराज, आपका स्वागत है। बड़ा सुंदर आसन डाल दिया। देवर्षि बाबा नारद उस आसन पर बैठ गए, लेकिन भोजराज कंस के चेहरे की तरफ देखा। कहने लगे, भोजराज कंस, जब जब मैं तुम्हारे यहाँ आता था तो आपका चेहरा फूल की तरह खिलता था, लेकिन आपको कौन सी बीमारी लग गई? कंसराज कहने लगे, महाराज आप तो जानते हैं कि जो अहीरों में पैदा हुआ है, और वो अहीर हमारा काल है। भोजराज कंस ने सुना रे। भोजराज कंस देवर्षि बाबा नारद को अन्य भाषा समझाते हैं। देवर्षि बाबा नारद कहने के सुनो, यदि कोई बीमारी हो गई है तो किसी डॉक्टर को बुलाओ और दवा करा लीजिए। लेकिन भोजराज हमारी बात सुनो। भोजराज कंस देवर्षि बाबा नारद से बोले हैं कि वो छोड़ गया है गोकुल को, बाबा कि वो छोड़ गया है गोकुल को, सारा मौजा बर्बाद किया, सारा मौजा बर्बाद किया। देखो वो हीर की बुद्धि को, बोले देखो वो हीर की बुद्धि को, बन वृंदावन आया बाद किया, बन वृंदावन आया बाद किया। बोले बस अहीर के तो छोड़े, और कृष्ण बलराम कहाँ थे? भाई मथुरा के बितवन में, मथुरा में शेरी कहाँ थे? मथुरा में शेरी कहाँ थे? देवर्षि बाबा नारद से कहा है कि हे देवर्षि, आप तो जानते हैं कि जो यादवों में पैदा हुआ, जो नंद बाबा का छोरा कृष्ण और बलराम, ये हमारे काले हाल। भोजराज कंस की बात को सुना। देवर्षि बाबा नारद कहने लगे, कंसराज, अरे तुम्हारे पास में तो इतनी सुविधाएं हैं, इतने दैत्य हैं, इतने राक्षस हैं, और वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भोजराज कंस, आप चिंता मत कीजिए। भोजराज कंस का चेहरा उदास है। भोजराज कंस कहने लगे, बाबा मैंने अपने काल को मारने की लाख कोशिश कर ली, लाख उपाय कर लिए, लेकिन मेरा काल अभी तक मरा नहीं। भोजराज कंस की बात को सुना है देवर्षि बाबा नारद। देवर्षि बाबा नारद कहते हैं, भोजराज अब आप चिंता मत कीजिए। अरे कहाँ गायों को चराने वाला, लड़कियों के साथ में खेलने वाला, जिसके मुख से कभी दही नहीं लगा, मट्ठा पीने वाला, ओ भला आप एक छोरे से डर गए? भोजराज वो तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। देवर्षि बाबा नारद ने आग लगा दी भोजराज कंस को। देवर्षि बाबा नारद कहते हैं, भोजराज कंस मैं तुमको एक उपाय बता रहा हूँ। बोले क्या? कि तुम एक पत्र लिखो और उस पत्र में लिख दो कि मुझे 2 कमल नील कमल पुष्प चाहिए। उसी समय भोजराज कंस ने कलम को हाथ लिया, पत्र का हाथ में लिया है और पत्र लिखने लगा है। भोजराज कंस
और लिखा है कि यादवों के राजा बाबा नंद, मुझे 2 कमल नील कमल पुष्प चाहिए, और यदि 2 छवरिया नील कमल पुष्प कल शाम तक हमारे पास नहीं आए तो ध्यान रखना सभी यादवों को जेल में डलवा देंगे। तो आज किस तरीके से भोजराज कंस ने पत्र लिखा है।